सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, फर्स्ट सूचना कि हमारा जो अब तक सेक्शन बी चल रहा था उस सेक्शन बी को ए बना दिया गया है। इसलिए जब भी हम कहीं भी कॉपी में या कहीं भी एंट्री करें सेक्शन ए लिखें। सेकंड, कुछ भैया बहनों ने पिछले वर्ष का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ था उसकी अंक तालिकाएँ प्राप्त नहीं किए। कष्ट करके अपनी अंक तालिकाएँ ले जाएं, क्योंकि अंक तालिकाओं की आवश्यकता पड़ सकती है अभी कुछ समय बाद। तीसरा है 18 तारीख से और 20 तारीख के बीच में हमारा प्रथम सामयिक जांच टेस्ट होगा। इसलिए अब तक जो पढ़ाया गया है उसको सुव्यवस्थित तैयारी करने का प्रयास करें। इसके अलावा कुछ भैया बहन अपनी जो कॉपियाँ भेजते हैं, आज का काम आज न भेजकर 3, 4, 5 दिन बाद भेजते हैं और कॉपियाँ चेक नहीं होती है। इसलिए अपना काम जैसे कॉपी भेज रहे हैं वैसे घर पर भी सुव्यवस्थित लिखने का प्रयास करें। विद्यालय खुलने के बाद अपना जो गृह कार्य है उसको चेक किया जाएगा और एकदम यदि काम नहीं किया है हमने तो पूरा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार यदि हम गृह कार्य में पीछे रहेंगे तो हमारा जो मूल्यांकन होता है उसमें अंक प्रभावित होंगे, हमें कम अंक प्राप्त होंगे। इसलिए हम जो सूचना दी जाती है उसका हम निरंतर पालन करें और समय पर काम पूरा करने का प्रयास करें। भैया बहनों, पिछले 2-3 वीडियो में सरल समीकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। शुरू से ही चर राशि, अचर राशि, इसके बाद समीकरण को किस प्रकार संतुलित करना, किस प्रकार उत्तर निकालना और उसके बाद उसकी जांच करना। आज हम सवाल हल करने के बाद जांच करना सीखेंगे। तो पहला सवाल दिया है हमको 3p - 1 = 5। ये सवाल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि बराबर से दो पक्ष बनते हैं, एक पक्ष होता है बायां पक्ष, दूसरा पक्ष होता है दायां पक्ष। तो जब समीकरण को हल किया जाता है तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, बाएं पक्ष में बीजीय संख्याओं को लिखा जाता है और दाहिने पक्ष में गणितीय संख्याओं को लिखा जाता है। जब संख्याएं अव्यवस्थित होती है तो उनको व्यवस्थित करने के लिए हम पक्षांतरण का प्रयोग करते हैं। पक्षांतरण का प्रयोग करते समय बराबर से बीजीय संख्याओं को बाईं ओर लिखा जाता है और गणितीय संख्याओं को दाहिने ओर लिखा जाता है। इस प्रकार जब संख्याएं अव्यवस्थित होती है तो उनको व्यवस्थित करना होता है। व्यवस्थित संख्याओं को व्यवस्थित करना ही पक्षांतरण होता है। तो यहाँ पर 3p - 1 = 5 दिया हुआ है। भैया बहनों, इसमें बीजीय व्यंजक कौन सा है? बीजीय व्यंजक 3p होगा। गणितीय अंक 1 है और 5 है। एक बराबर के बाईं ओर दिया हुआ है। तो जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने के लिए पक्षांतरण करने पर तो यहाँ पर जब पक्षांतरण कर रहे हैं तो 3p = 5 लिखना अपन को, क्योंकि 5 गणितीय संख्या है, बराबर के दाहिने ओर लिखेंगे। परंतु यहाँ पर एक बाईं ओर दिया हुआ है। इस एक को हम पक्षांतरण इस समय बराबर के बाद में लिखेंगे। जब संख्याओं का स्थान बदला जाता है, चाहे वो बीजीय संख्या हो या गणितीय संख्या हो, जब उसका स्थान बदलेंगे तो चिन्ह भी बदलेगा। तो इस एक को उठाकर जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। एक हुआ यहाँ पर, जब इसको मिलाएंगे अपन तो 3p = 6 होगा। तो फर्स्ट चीज तो जब हमने पक्षांतरण किया है इसकी एक विधि और बताई थी, दूसरी। ध्यान होगा सभी भैया बहनों को, वो दूसरी विधि थी जोड़ने और घटाने की क्रिया। तो इसी सवाल को फिर बता रहा हूँ मैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। p = 6/3 लिखेंगे, इसको काट दिया हमने, 2 आ गया। तो p का मान यहाँ पर 2 है। तो ये तो थी पक्षांतरण विधि। दूसरी विधि है जोड़ने और घटाने वाली विधि। ध्यान होगा सभी भैयाओं को। देखो यहाँ पड़ेगा 3p - 1 = 5। तो यहाँ पर बराबर के ठीक पहले एक दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह है। इसका गणितीय संख्या बराबर के पहले दी हुई है, उसका चिन्ह को देखेंगे। यदि माइनस का चिन्ह है तो फिर लिखेंगे घटाने पर, घटाने की क्रिया करेंगे। और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह होगा तो घटाने की क्रिया होगी और माइनस का चिन्ह होगा तो जोड़ने की क्रिया होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो देखो 3p - 1 + 1 = 5 + 1।
यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, दोनों कट जाएंगे और बचेगा अपने पास क्या 3p बराबर 6। भैया मैंने यहाँ पर 3p बराबर 6 लिखा था, हमने p का मान ज्ञात किया तो इस 3 को बटा में यहाँ ले गए, परंतु यहाँ पर जब हम सवाल कर रहे हैं वही विधि है, केवल इसका तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। 3p लिखा रहा है, बीजीय व्यंजक के साथ जो गणितीय संख्या रहती है हम उस अंक का दोनों पक्षों में भाग देते हैं। यहाँ पर लिखा दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर तो 3p बटा 3 बराबर 6 बटा 3। दोनों पक्ष लिखा है पहले, बायां पक्ष और दायां पक्ष। सबसे पहले तो हमने संख्याओं को व्यवस्थित करने के लिए बीजीय संख्याओं को बराबर के पहले लिखा और गणितीय संख्याओं को बाद में लिखा और इसको हमने 3p बराबर 6 प्राप्त किया। इसके बाद दोनों पक्षों में 3 का भाग दिया, 3 से 3 कट गया एक बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, यहाँ पर आ जाएगा p बराबर 2। तो ये तो हमने सवाल किया, अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए p बराबर 2 आया है, सवाल करने पर p बराबर 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ लिखेंगे p बराबर 2 रखने पर p बराबर 2 रखने 3 लिखा, p के स्थान में 2 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे बराबर 5। तो भैया मैंने पहले गुणा करेंगे, पहले घटाना नहीं है, क्योंकि सरलीकरण करते समय सबसे पहले भाग की क्रिया, फिर गुणा की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया, अंत में घटाव की क्रिया की जाती है। ये क्रम यदि हम ध्यान रखेंगे तो फिर सवाल में गलती होने के चांस कम रहते हैं। तो पहले गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस 1 बराबर 5। यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे 5 बराबर 5। इसका मतलब यहाँ पर जो सवाल में बराबर के बाद जो संख्या दे रखी है वो संख्या प्राप्त होगी, दोनों तरफ का मान बराबर है, इसलिए ये समीकरण हमने हल किए, ये सही है। अतः हल सही है। इसका सवाल करने के बाद हमें जांच करके देखना चाहिए कि क्या हमने सवाल किया है वो सही या गलत है। इसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में t बटा 4 दिया हुआ है, बराबर 2 लिखा रहा है, हमें t का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को हल करने के लिए भी 2 विधियां बताई गई थी, पहली इसकी 3 विधि है, 2 बताई थी, 3 विधि का ध्यान करेंगे। एक तो इसके बटा हम 1 लिख लेते हैं, t बटा 4 बराबर 2 बटा 1। ये लिखने के बाद इसको हम लघुत्तम लेकर हल कर सकते हैं, वज्रगुणन से हल कर सकते हैं और बटा में मान होने पर गुणा करके भी हम इसका हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली विधि लिखी है अपने वज्रगुणन करने पर, वज्रगुणन करने पर तो वज्रगुणन करेंगे, वज्रगुणन का मतलब क्रॉस गुणा होता है। इसका मैंने निशान लगाया, हमको इसका निशान नहीं लगाना है, ध्यान रखना है किससे कौन संख्या गुणा होती है। तो t से हमें 1 को गुणा करेंगे, t गुणा 1 बराबर 2 गुणा 4 और t का मान आया यहाँ पर 8। तो ये वज्रगुणन विधि, इसी प्रकार इसको लघुत्तम से भी हल कर सकते हैं और गुणा करके हल कर सकते हैं, गुणा की विधि है। सवाल वही है, t बटा 4 बराबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर बटा में जो संख्या आती है इससे गुणा करते हैं, गुणा वाली संख्या में भाग देकर हल किया जाता है। यहाँ पर दोनों पक्षों को बटा में जो संख्या आती है इससे करना होगा, 4 से गुणा करने पर यहाँ लिखा t बटा 4 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 4। तो 4 से 4 कर जाएगा एक बार, t से 1 को गुणा किया, t बराबर 8। इस बार t का मान 8 आया। अब हम इसकी जांच करते हैं, जांच t बटा 4 बराबर 2 में t बराबर 8, t का मान कितना 8 आया, t बराबर 8 रखने पर यहाँ हो जाएगा 8 बटा 4 बराबर 2, 4 से 8 को काटा 2 बार, 2 बराबर 2, अतः हल सही है।
इसके बाद अगला सवाल है 5p + 1 = 16। तो भैया मैं यहाँ पर दोनों विधि का उपयोग करेंगे, जैसे सीख गए होंगे सभी, और फिर भी बताया जा रहा है, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें पक्षांतरण करना, पक्षांतरण लिखेंगे और एक को इधर की तरफ ले जाएंगे। एक तो पक्षांतरण विधि होती है, दूसरी होती है जोड़ने और घटाने वाली विधि। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, घटा क्यों रहा है, जोड़ क्यों नहीं रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो एक किया हुआ है इसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो घटाओ की क्रिया करेंगे, और यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो जोड़ने की क्रिया करते। यहाँ लिखा 5p + 1 - 1 = 16 - 1। तो 5p = 15, क्योंकि ये कट जाएंगे, एक धक्का एक धक्का है, घटाई उसको 0 बचता है, 0 को हम मान लें। अब यहाँ पर हल करते समय पहले सवाल में बताया था कि इसको हल करने के लिए 5p = 15 लिखा रहा है, तो इस p = 15/5 लिख सकते हैं, काटेंगे इसको, इसका मान 3 आ जाएगा। एक तरीका देखिए, दूसरा तरीका है दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, दोनों जो उचित लगे उससे करना। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर देखो 5p / 5 = 15/5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो 5 से 15 कटा 3 बार, तो p का मान यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर p का मान 3 आया, और इस विधि से भी p का मान 3 आया। इस प्रकार हमने जो सवाल किया वो सही है। गृह कार्य समय पर पूर्ण करें, गृह कार्य को व्यवस्थित रखें, इसके अलावा समय पर गृह कार्य की जांच करवाएं। होमवर्क में 3 सवाल दिए गए हैं। होमवर्क पहला सवाल है 3x + 2 = 8। दूसरा है 5a = 15। तीसरा सवाल t / 5 = 3। इस बार तीनों सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।